तो ये भगवान की कृपा और गुरु कृपा से ही होता है। तो मुझे फिर विराट का जिक्र जो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में मिला। वहाँ से आगे पढ़ते जाओ तो आपको महाविराट की बात में बताए पता चल जाएगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और विराट की भी जो माँ है वो उस पराशक्ति से ही सब चीज़ें जो है जो इनकी भी माँ है उसको पराशक्ति कहते हैं। तो उस परमात्मा और ब्रह्म की अनंत शक्तियाँ अनंत नामों से सुनी और जानी जाती हैं। वेद कहता है कि त्रिविध शक्ति का नाम पराशक्ति है। ब्रह्मा को जब राम के रूप में देखा जाता, ब्रह्म को जब राम के रूप में देखा जाता है तो उसकी शक्ति को सीता कहा जाता है। जब ब्रह्म को कृष्ण के रूप में देखा जाता है तो उस पराशक्ति को राधा कहा जाता है। वैसे राधा जो है वो आराधनीय शक्ति है, ये आपको पता है। पुराणों में जब आप पढ़ेंगे तो जब तुलसीदास जी की रामायण को पढ़ोगे तो उसमें ये सिद्धांत मिलेगा कि आध्यात्मिक रामायण में स्वयं भगवान शंकर उमा को बताते हैं कि उसी भाव को गोस्वामी जी अपने रामायण में व्यक्त करते हैं कि परमात्मा राम से अनेकों ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते हैं। तो मैं आपको ऐसे कहता हूँ जैसे राम के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, ये राम वो राम नहीं है, ये राम वो है जो निर्गुण निराकार की बात हो रही है। तो तुलसीदास जी ने निर्गुण निराकार राम का भी बीच में जिक्र किया है। इसीलिए तो राम शरणम बना, एक नया सेक्ट राम शरणम बन गया। वो कहते हैं राम से बढ़कर राम का नाम। तो उस राम के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, वैसे ही सीता के अंश से महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती उत्पन्न होती है। ये क्योंकि ये राम पार ब्रह्म परमेश्वर है, सीता उसकी पराशक्ति है। इसी प्रकार ब्रह्मांड पुराण में जहाँ पर कृष्ण की महिमा का विशेष रूप में गान किया है तो वहाँ बताया गया कि भगवान कृष्ण के नख से, नाखून से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं और भगवान की आह्लादिनी शक्ति राधा से अनेकों महाकालियाँ महालक्ष्मी महासरस्वती का प्रादुर्भाव होता है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि जब पार ब्रह्म को राम या कृष्ण के रूप में अवतरित पाते हैं तो उसकी पराशक्ति को सीता राधा रूप में अवतरित पाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे परम पुरुष पिता परमात्मा अवतारित हुए हैं तो उनकी शक्तियाँ उनके साथ साथ में थी। रामायण हम पढ़ते हैं तो वो ब्रह्मा स्वयं मनु के समक्ष प्रकट होकर उसको वरदान देता है कि मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊंगा। साथ में ये भी कहता है कि आधा शक्ति जिसने सारे विश्व की रचना की है वह मेरे साथ अवतार लेंगे, क्योंकि मेरी माया वो माया है और वो मेरी शक्ति है। आप लोग समझ रहे होंगे कि वैष्णव जिस शक्ति की उपासना करते हैं वह भी पराशक्ति, और शैव जिसकी शक्ति की उपासना करते हैं वो भी पराशक्ति है। अन्य संप्रदायों में जिस शक्ति की उपासना करते हैं तो पराशक्ति का ही वो अंश है। इसीलिए परम्बा को अनेकों रूपों में पूजा जाता है। अब ये समझ लीजिए, मैं आपको सिंपल भाषा में भी समझाता हूँ। शाश्वत सनातन धर्म में परमेश्वर की पराशक्ति कही जाती है। शाश्वत हो गया जो हमेशा रहे, सनातन हो गया जिसका ना आदि ना अंत है। जो मेरे भाई पूछ रहे थे साईं वाले, वो भी थोड़े दिनों के लिए वो भक्ति जागृत होती है उनकी और बीच में आगे वो पोक करके चले जाते हैं। मैंने कहा भी था कि शाम को आइएगा तो मैं आपको, दिन में आप टांग खींचते रहते हैं तो फिर आप रात को आया करें अगर आपको सचमुच की इतनी तड़प है धर्म को जानने की। तो शाश्वत सनातन धर्म में परमेश्वर की पराशक्ति कही जाती है। तो परमेश्वर की जो पराशक्ति है यानी निर्गुण निराकार है। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे सूर्य है वो निर्गुण निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है लेकिन आकार फिर भी दिखता है। तो आप ये सोच लीजिए हवा का कोई आकार नहीं, निराकार रूप में है। तो उसकी शक्ति यानी सूर्य की शक्ति जो है वो उसका तेज होता है, वो तेज उसकी शक्ति है। और बल्ब जो है, इस सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, करंट जो है वो शक्ति है। तार के अंदर जो करंट चल रहा है वो शक्ति है। और आगे अगर बल्ब लग जाए तो बल्ब साकार हो जाता है। शक्ति निराकार तब तक है जब तक उसके आगे कोई सोर्स नहीं है। तो सोर्स जो है परमपिता परमात्मा है और शक्ति जो है पराशक्ति है। शक्ति के द्वारा वो पार ब्रह्म परमेश्वर इनलाइटेंड होते हैं। तो वो अलग नहीं है, वो एक है। इसी तरह अल्लाह जो है वो अगर अपना कोई काम करना चाहता है, बार बार कुरान कहती है कि अल्लाह सुनता है, अल्लाह ये बोल रहा है, अल्लाह
तो वो जो बोलने की शक्ति है वो हमारी ये पराशक्ति है महाराज। वैष्णवी शक्ति और शैवी शक्ति तो मैंने आपको पहले बता दिया, चंडी काली की उपासना हम कर रहे हैं, वो शैवी शक्ति हैं। जो महालक्ष्मी, सीता, राधा जी की, श्री विद्या की पूजा कर रहे हैं, वो सब वैष्णवी शक्ति की पूजा है। और जो स्वतंत्र निर्गुण निराकार की उपासना कर रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पराशक्ति की पूजा कर रहे हैं। तो शक्ति से कोई अनिभिज्ञ नहीं है, कोई अलग नहीं है। तो मेरा प्रश्न उठ रहा था कि आप लोग जोत क्यों जगाते हैं। तो देखिए, माँ की जो फोटो के आगे आप जो जगाते हैं ना, वो पराशक्ति का एक प्रतिबिंब होता है कि पराशक्ति निर्गुण निराकार की शक्ति वो उसको वो करती है, सिंबलाइज करती है। और दूसरा ये भी आप कह सकते हैं कि जैसे माता जब प्रकट हुई हैं तो दुर्गा सप्तशती के अनुसार जो है अलग अलग देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ दी। देवी नहीं थी तब, शक्तियाँ दी, और वो शक्तियों का एक पुंज बना, प्रकाश का पुंज। जब देवी प्रकट हुई उससे पहले पुंज बना है प्रकाश का। उस प्रकाश के पुंज को ही हम सिंबलाइज करके जो है जोत जगाते हैं। अब आपको समझ में आ गया हम जोत क्यों जगाते हैं। क्योंकि सबसे पहले प्रकाश बना था, प्रकाश का जो ज्योत स्वरूप बना था, उसके बाद फिर उस ज्योत में से माता अष्टादश पूजा माँ चंडी जो है प्रकट होती है। और उसके हाथ में जो भगवान शिव का त्रिशूल होता है, चक्र जो भगवान विष्णु का होता है, और नागहार जो है उनको ये देवता देते हैं, वरुण देवता उनको कपड़े देते हैं। और ये उनके दांत कौन सी शक्ति से बनते हैं, इंद्रदेव कुछ देते हैं। फिर ऐसे 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 पशु पाश, कमल, त्रिशूल, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सब जो है उनके हाथों में जो है विभिन्न विभिन्न देवता देते हैं अपनी शक्ति। और माता, जैसे हम बोलते हैं ना 40 हॉर्स पावर, ऐसे ही भगवान जो है करोड़ों हॉर्स पावर की शक्ति बन जाते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो दो भुजाएं अपनी प्रकट करते हैं। तो उसका मतलब हम ताकत जो दिखाते हैं ना, वो ताकत दिखाते हैं भुजाओं से। तो आप देखो 18 भुजाएं हैं महिषासुरमर्दिनी की, तो इसका मतलब है कि वो 18 शक्तियाँ, वो 18 शक्तियों से जो है समावेश से जो है माता प्रकट हुई है। या 9 शक्तियाँ प्रमुख थी जिसकी वजह से जो है माता के वो हाथ वो चीज़ें दिखाते हैं कि 18 शक्तियाँ जो हैं 18 हाथ हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ा माता को दर्शन देके तो 18 हाथ लेके आएगी। 18 शक्तियाँ उनकी से मिश्रण से जो है वो माता बनी है। और 18 शक्तियाँ जब ज़रूरत पड़ती है तो वो देखा आपने इसी एपिसोड में देखते हो आप कि माता के 2 हाथ होते हैं, फिर जब उसको राक्षस मारने होते हैं 18 हाथ बाहर निकल आते हैं। तो यानी उसको इतनी पावर की ज़रूरत पड़ती है तो अपने अंदर से पावर निकालती है, इतनी 18 हाथ निकाल के 18 शक्तियों को फिर जागृत करके तो उसका वध कर देती हैं। तो ये समझें कि हम पराशक्ति की, उस निर्गुण निराकार परमपिता परमात्मा की भी हम लोग जो हैं पूजा कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली माँ की पूजा करते हुए। और सगुण ब्रह्म की पूजा इसलिए हो रही है क्योंकि हम सिर्फ माँ की पूजा नहीं कर रहे हैं, उनके हाथों में जो चक्र, गदा, पद्म, चक्र है तो विष्णु भगवान की पूजा हो रही है, शंख है तो त्रिशूल है तो भगवान शिव की पूजा हो रही है। तो अलग अलग देवी देवताओं, अलग अलग देवता की भी पूजा हो रही है उसमें, एक माँ की पूजा से। और जो आगे जोत जग रही है वो निर्गुण निराकार पराशक्ति की पूजा हो रही है। तो इस प्रकार से जो है आपको मैंने समझा दिया कि हम शाक्त मत के हैं और 5वां सेक्ट हमारा है सनातन धर्म में। कल को कोई पूछे आपसे तो आप बताने लायक हो जाओ कि आप 5वें सेक्ट की पूजा करते हैं, आप शाक्त मत से हैं। और शाक्त मत में एक वैष्णवी शक्ति, एक शैवी शक्ति और पराशक्ति है। हम जो हैं जो माँ चंडी की उपासना मेरी तरह करते तो हम शैवी शक्ति की पूजा कर रहे हैं और साथ में पराशक्ति की डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूजा कर रहे हैं। जो निर्गुण निराकार की पूजा करते हैं वो पराशक्ति की पूजा कर रहे हैं। और पराशक्ति को मानने वाले जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश को उस शक्ति का बच्चे मानते हैं। तो और नई चीज़ें मैं आपको क्या बताऊं, कुछ नई चीज़ें तब बताई जाती हैं जब उधर से कोई रिस्पांस मिले। आप तो बस चुपचाप करके सुन रहे हैं। तुम जीते हो तो आनंद लो, जगत मिथ्या है, इसमें फंस करके अपने मोक्ष को बर्बाद का नरक का रास्ता क्यों तैयार कर रहे हो। इस मिथ्या जगत को छोड़ के मोक्ष के लिए प्रयत्न करो, यही मेरी राय है। देखो, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो शक्ति की
आराधना न करता हो, किंतु शक्ति की आराधना किस रूप में करता है इसके लिए निश्चित कुछ नहीं किया कहा जा सकता। कोई धन के रूप में, कोई बल के रूप में, कोई ज्ञान के रूप में, कोई धन के रूप में उसकी पूजा करता है, धन को अर्जित करता है, पैसों के पीछे भाग रहा होता तो लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, कोई बल के रूप में तो माँ चंडी की, काली की पूजा कर रहा है, कोई ज्ञान के रूप में उसको अर्जित कर रहा है तो वो सरस्वती की पूजा हो रही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो कोई भक्ति के रूप में करता, कोई शक्ति के रूप में, कोई परिवार के रूप में शक्ति की उपासना करता, करते सभी हैं प्रभु। माता माया रूपनी है, इसकी ये 3 गुणों से कोई बाहर नहीं निकल पाता। आज दिन तक कोई धर्म, देश, समाज, जाति, व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने शक्ति की उपासना नहीं की हो, ना ही करता हो। अंतर बस इतना है कि एक उपासना ज्ञान सम्मत है, जानकर की जाती है, उसको ज्ञान होता है तो वो जानकर कि भाई उपासना क्या कर रहा है वो। और दूसरी उपासना होती है अज्ञान सम्मत, एक ज्ञान सम्मत है, एक अज्ञान सम्मत है। तो जो अज्ञान अनजाने में की जाती है, जैसे सीता एक शक्ति है, उस शक्ति की उपासना देवता लोग भी करते हैं, राम स्वयं भी करते हैं। उस शक्ति की उपासना भगवान स्वयं भी करते हैं। रावण भी उस शक्ति की उपासना करता है, हनुमान जी भी उस शक्ति की खोज में जा रहे हैं, राम स्वयं पर सीता की खोज में जा रहे हैं, वे भी उपासना कर रहे हैं उनको खोजते खोजते। एक सही मार्ग से करता है, दूसरा गलत मार्ग से करता है। रावण गलत मार्ग से कर रहा है, लेकिन कर वो भी रहा है। गलत मार्ग से रावण सीता को उठाकर ले जाता है, ये ध्यान रखिए, ये एक नई आपको चीज़ मिलेगी, और अपनी लंका को बिठा देता है। ये हो गया अज्ञानता से शक्ति की उपासना करना, क्योंकि वह सही मार्ग की उपासना नहीं है। उसने सही मार्ग से, शास्त्रीय मार्ग से नहीं की, इसलिए सीता उससे प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त होती है। जानकी, माँ जानकी जिसके पास रही, उसके अंदर जो है क्या क्या कमी हो सकती थी, लेकिन उसने अज्ञानता के बल पे जो है शक्ति की प्राप्ति के और अपना विध्वंस कर लिया। तो एक होता ज्ञान सम्मत, एक अज्ञान सम्मत पूजा होती है। और ऐसे ही सीता की खोज करते हुए राम आगे बढ़ रहे हैं, और हनुमान और बंदर भी सीता की खोज कर रहे हैं। हनुमान और बंदर जो उनकी सेना है वह शास्त्रीय विधि से कर रहे हैं। इसलिए आपको लोगों को बताता हूँ कि शास्त्रीय विधि से भगवती की आराधना जो करता है उस पर भगवती करुणा करती है, जो अशास्त्रीय विधि से उपासना करता है उस पर करना नहीं, क्रोध करती है। रावण के पास रहते हुए सीता उसका विनाश का कारण बन गई, बनी ना? क्यों? क्योंकि रावण ने गलत ढंग से उसकी उपासना की। राम उस शक्ति की उपासना राम बन के की है, परमात्मा और भगवान बन गए, वो परमात्मा और भगवान बन गए शक्ति की उपासना से। हनुमान उस शक्ति की उपासना करके कृत हो गए, धन्य हो गए। आज उनकी आराधना और उपासना हो रही है, लोग उसको हनुमान जी की भी पूजा कर रहे हैं। लंगर वीर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सीता की खोज करके उसे लंका से प्राप्त किया था, क्योंकि वो खोजता है। मैं आपको लोगों को बता दूं कि शक्ति की उपासना तो सभी करते हैं, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे किसी रूप में भी करते हो। ऐसा कोई नहीं होगा जो शक्ति की उपासना नहीं करता। जो सही रास्ते से करेगा उस पर भगवती की कृपा होगी, जो गलत रास्ते से करेगा शक्ति की उपासना, भगवती की कृपा नहीं, वो कोप का भाजन बन जाएगा, कोप का कारण बन जाएगा। शक्ति की कृपा और कोप सही और गलत ढंगों से निहित होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विश्राम, और बहुत चीज़ें बोल दी मैंने आज। तो कल की क्लास फिर दोबारा से होगी, और 12 बजे से पहले पहले मुझे सोना होता है। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताएं, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, और कुछ प्रश्न उत्तर अपने दिमाग में रखें। मैंने हाई लेवल नहीं, ये अपने जो ये कोई लेवल ही नहीं है जी, संसार का ज्ञान थोड़ा, ये भगवान का ज्ञान है। तो सनातन को जानिए, माँ की पूजा को जानिए। आप माँ की पूजा करने वाले लोग हैं, और शास्त्र सम्मत पूजा करिए। और शुरुआत हमेशा अनजाने तरीके से होती है, मेरी भी हुई थी, लेकिन बाद में जो है ज्ञान सम्मत पूजा की जाती है। तो जिसको ज्ञान सम्मत पूजा करनी है वो जो है खुद भी खोजिए, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। और ये कोई चीज़ें जो है ऐसी नहीं है कि जो पैसों से मिले। इसमें सिर्फ प्रेम चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति, निष्ठा, समर्पण, और कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता।
ज्ञान किसी भी, मैं आज भी जब कोई बड़े अच्छे संत मिलते हैं मैं उनके चरणों में बैठ जाता हूँ और उनसे ज्ञान की भीख मांगता हूँ। राहुल रसिक महंत जी, जय माता की जी। आपको आपके भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी ज्ञान बताया ना, आप ज़रूर रिवर्स करके जो है इस चीज़ को सुनिएगा। लाइव है ये, इसको सेव भी कर लो। ये जो 3 दिन से मैंने जो वीडियोस डाली हैं उसको सेव कर लो, ये आपकी बहुत काम आने वाली हैं। और लॉकडाउन में मैं आपको इतना सनातन पढ़ा दूंगा, इतनी माता की पूजा आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा कि अगर आप उसको भी दिमाग में बिठा लो ना, आपको कोई हरा नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि और साथ में आपकी पूजा जो है शास्त्र सम्मत हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि भाई जो लोग शास्त्रीय विधि से मेरी पूजा करते हैं मैं उनके प्राप्त जल्दी हो जाता हूँ। मैंने आपको उदाहरण भी दिया सीता जी का, कि शक्ति की उपासना सभी करते हैं। और मैंने ये पहले 3 चीज़ें अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि 12 बजे से पहले मैंने आपको कहा है कि मैंने अपनी क्लास बंद करनी होती है। तो शक्ति की उपासना करने वाले 3 शक्तियों की उपासना करते हैं। पराशक्ति, निर्गुण निराकार ब्रह्म की शक्ति, वैष्णवी शक्ति जिस तरह चंडी काली दुर्गा सब उसमें आते हैं, और फिर वैष्णवी शक्ति जिसमें श्री विद्या, सीता जी, राधा जी, वृंदा, तुलसी, ये सब उसमें आती है। तो पराशक्ति के बारे में आज हमने काफ़ी डिटेल में जो है आपको बताया है। उस निर्गुण निराकार शक्ति योग माया जो है वही ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। और ये बहुत ही डीप स्टडीज़ हैं और बड़ी डीपली आपको मैंने बताया है। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से धारें। और मैंने ये भी कहा कि सब लोग जो हैं शास्त्र सम्मत पूजा करें और ज्ञान ज़रूर आप धारण करें, पखंड धारण न करें। क्योंकि पखंड के दिन बहुत कम होते हैं। हमने मर जाना एक दिन, और ऊपर जाके भगवान को क्या बताएंगे कि हम माता थे, हम भगवान थे। हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के चरणों की धूल नहीं, उनके भक्तों के चरणों की धूल नहीं है। हम भक्त बनने की कोशिश कर लें बहुत बड़ी बात है, इंसान ही बन जाए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बड़ा अंदर ठेस पहुंचता है जब देखो गली गली में जब लोग भगवान बनते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, मैं 40 साल से गद्दी पे बैठा हूँ। अगर हम अच्छा ज्ञान अर्जित करें और उसको बाद अपने सनातन को पक्का करें, लोगों को ज्ञान बांटें। जैसे एक मौलवी जो है अपने एक मुसलमान भाई को, यानी मुवक्किल ईमान जिसका पक्का ईमान है, उसको सुनाता है अल्लाह क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, ईमान लाना क्या है। तो उसी तरीके से हमारे लोग कभी भी सनातन को पढ़ते नहीं, और बिना पढ़े ही वो खुद भी पखंडी बन जाते हैं और अपने भक्तों को भी पखंडी बना देते हैं। तो भैया मेरे पास पखंड का कोई काम नहीं है। हाँ, प्रवेश होता है, ये होता है, ये एक अलग अनुभव है, उसके बारे में कभी और जिक्र करेंगे। तो आप मेरे से अभी जो है माँ के बारे में जान रहे हैं। आपको मैंने बहुत हाई लेवल चीज़ बताई है। और ये जब आप संतों के साथ किसी साधु समाज में बैठेंगे, जब आप उनसे ये चर्चा करेंगे, आपको पता चलेगा आपको कितना बहुत बड़ा ज्ञान मैंने जो है फ्री में मुफ्त में बांट दिया। आप पात्र है कुपात्र है, मैंने इसका ध्यान नहीं दिया और आपके आगे रख दिया। और मेरी महामाया, मेरी माँ, वो उससे मैं अनुग्रह करूँगा कि मैं तो आपका जो है ये ज्ञान सबको बांट दूंगा। और अगर वो इस लायक ना हो तो उनके ऊपर माया डाल देना, ताकि वो दिमाग से ही उनको ये भूल ही जाए जो मैंने आज बताया। और जो सही हैं, सही वाले भक्त, उनके दिमाग में ये चीज़ रहे, हमेशा मन में रहे, और ये ढूंढते रहें भगवान को। क्योंकि जिन खोजा तिन प्रभु पाया। तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। और भक्तों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है कि वो भगवान को खोजें। और समय आजकल बहुत फ्री मिला हुआ है, सब लोग ढूंढ सकते हैं भगवान को। और कृपया करके मेरी 3-4 दिन की जो लाइव हैं उनको सेव कर लीजिए, उनको बार बार सुनिए। और फिर उसके बाद जो प्रश्न उठें वो प्रश्न जो है मेरे से मैसेंजर में आप डिस्कस करें, फिर उसके बाद हम लाइव पे उसको उठाएंगे। और लाइव पे आने ये मत उठाइएगा। जैसे एक भक्त आए थे, उन्होंने मेरी एक बात सुनी और उसके बाद वो भाग ही गए। उन्होंने कहा जी काली माता जो है भगवान शिव के साथ कलयुग में शादी करेंगी। तो मैंने उसको 2-4 बातें बोली और वो लाइव से ही भाग गया। फिर उसके बाद जो है वो आए नहीं। अगर वो जिज्ञासु होते तो वो आते, और जिज्ञासु होते तो वो क्लास जो है फिर अगले दिन उनको नींद ही नहीं आती कि अगले दिन मेरे को उनसे उत्तर मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि हमारे
खासकर जम्मू के लोग जो है ना वो सब आप शंभू हैं, उनको तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। और ये जो वो जिस तरह हम लोग जो हैं भटकते थे किन किन साधु समाज के पास, कैसे कैसे गुरुओं के पास जाके उनके चरण दबा के उनके चरणों में बैठ के, आज भी बैठता हूँ भाई। मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं करता कि भाई, मैं कहता हूँ आई एम ट्राइंग टू बी अ साधक, ठीक है। और मेरे गुरुओं ने यही सिखाया है कि गुरु जो है गुरुओं का निर्माण करता है, शिष्यों का निर्माण नहीं करता। और दूसरी बात है, गुरु जो है वो अपने पीछे भीड़ इकट्ठी नहीं करता, वो शिष्यों को भगवान से जोड़ता है। तो मैं आपको, आओ, आपको मैं माँ से जोड़ना चाहता हूँ, शक्ति से जोड़ना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि जो हम पूजा कर रहे हैं वो पूजा नहीं है महाराज। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है, भजन गायकों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जब व्हेन कम्स टू द ट्रूथ एंड यू हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट गॉड, उस पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप ये याद रखिए कि निर्गुण निराकार अकेला नहीं है, वहाँ पराशक्ति बैठी हुई। और जो पराशक्ति है वो हमारी माँ है, और हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से माँ शक्ति की पूजा कर रहे हैं, और वो हमें मिलने वाली है जब भी हम उसके पास जाएंगे। तो ओम शक्ति जी, मैं इसीलिए अपना मंत्र जो है ओम शक्ति रखा है, सबको बता दो। ओम का मतलब होगा निर्गुण निराकार पार पार ब्रह्म परमेश्वर का प्रणव मंत्र है, क्योंकि निर्गुण निराकार में से जो ध्वनि निकलती है वो ओम है। ओम ओम ओम। तो वो आज साइंटिस्ट भी देख रहे हैं कि भाई उस गैलेक्सी में जो है, आकाश गंगा में जो है, ये शब्द जो है चल रहा है निरंतर। तो प्रणव अक्षर इसको कहते हैं, और प्रणव मंत्र जो है ओम है, उस ओम के अंदर जो है, इसलिए कहते हैं कि अगर मैं सच बताऊं ना, सारे साधक इकट्ठे होके एक ही समय में ओम का उच्चारण करें तो ये कोरोना वरोना भी भाग सकता है, मुझे लगता है ऐसे अंदर से फील आता है। मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी तरंगें इतनी स्ट्रांग होंगी, जैसे गायत्री मंत्र की तरंगें बड़ी स्ट्रांग है। तो ऐसे ओम का उच्चारण अगर करना चाहिए, पूरे ब्रह्मांडी शक्ति जो है वो जो है जागृत हो जाती है भाई। और बहुत चीज़ें बोल दी हैं, मेरे को लगता है मुझे विराम लेना चाहिए। तो आप सब लोग जो हैं खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन मुझे अफसोस है कि दीपक जी आप नहीं आते हैं इस क्लास में, आप जल्दी जो सोता है वो खोता है, खोता होता है डंकी, और खोता होता है जो खो देता है, लॉस्ट। तो दोनों ही शब्द आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जो जो जागता है वो पाता है। तो हमारा सत्संग लेट होता है, इसलिए मैं दिन को नहीं, दिन को मुझे अपने काम भी होते हैं और मंदिर भी देखना होता है, और 8 बजे की आरती है, सुबह की आरती, मेरी कोशिश रहती है आपको आरती भी दिखाएं, क्योंकि काफ़ी भक्त जो मंदिर से जुड़े हुए हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, तो मैंने उनसे ये वादा किया कि मैं आरती कम से कम आपको दिखाया करूँ मंदिर की। तो आप सब लोग जो हैं सुबह मिलेंगे, और कल कल जो जो लाइव मैंने पूरे दिन में किया था ज़रूर देखें, और कल लाइव में मैं आपको ना कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो मेरे मंदिर में लगी हैं, और वो इसी चीज़ की बारे में है। और लोग आते हैं, माथा टेकते, पूछता कोई नहीं है, तो मैं भी नहीं बताता भाई, क्योंकि साधक कोई लेवल का है, उस स्टैंडर्ड का है, तो फिर मैं उससे बात भी करूं। तो मैं आप सबको बस यही कहता हूँ कि सबको छोड़कर बस एक तुझे अपनाया है, रहेगी याद किसी को माँ बनाया है। तो आप इन्हें इतने देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता छोड़ के, यानी 33 कोटि भी, करोड़ छोड़िए, कोटि, 33 कोटि देवता, 33 देवताओं में से एक माँ को चुना है, और उस माँ के शाक्त मत को चुना है, और आपको ज्ञान ही नहीं। फिर आप कहते हो कि हमें माता मिलनी चाहिए, कैसे मिलेगी भाई? ना आपको नाम पता, ना धाम पता, ना लीला, ना चिंतन, ना आपको असली नाम माता का पता, ना आपको उसका रेजिडेंस पता, ना उसकी डेली रूटीन पता। नाम धाम लीला और चिंतन हो गए, भजन कैसे उसको प्राप्त करें? प्राप्त करने के तो फिर सही वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा ना, आपके अनुसार आपकी जोत, आपके दुर्गा सप्तशती का पाठ, वो दैट इज़ मोर देन एनफ। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, जो मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ, जो मैंने गुरुओं का ज्ञान लिया है, कि भाई हम भटक रहे हैं, हम भटक जाएंगे, हमारी पूजा जो है कहीं व्यर्थ ना चली जाए, क्योंकि जितनी पूजा है उसके बदले में तो हमने बहुत चीज़ें जो हैं ले ली हैं। 2 रुपये का पाठ नहीं करते और 2 लाख का डिमांड कर लेते हैं हम लोग।
1 किलो देसी घी का हलवा चढ़ा के और हम जो है करोड़ों के व्यापार मांग लेते हैं। तो भगवान इतना बेवकूफ़ थोड़ा है। आप, ये भाव पूजा है, भगवान भाव कई दफ़ा सुन लेते हैं, कई दफ़ा नहीं भी सुनते। लेकिन असली भक्त है जो भगवान से भगवान को मांगे और भगवान के बारे में चेष्टा करे, उसका लोक भी सुखी, उसका परलोक भी सुखी। जैसे एक हमारे सिख भाई हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब को ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कभी उसमें पंचाक्षर मंत्र का ढूंढते नहीं। जो असली वाले हैं वो ढूंढते हैं, जाते हैं गुफाओं में बैठ के ध्यान करते हैं। तो लेकिन ये विद्या वो अपने बाकी लोगों को नहीं देते। ऐसे ही जो मुसलमान लोग हैं वो कुरान खानी करते हैं, लेकिन कुरान में जो असली चीज़ें हैं वो छुपा देते हैं और वो चीज़ों की तरफ लोगों का दिमाग ही नहीं लगने देते, क्योंकि दुकान चलती रहनी चाहिए भाई। लेकिन एटलीस्ट वो पढ़ते तो हैं। यानी कि अगर एक इंडिया में बैठा हुआ बंदा जो है वो अरबी सीख जाता है अपने अल्लाह के लिए, और एक सरकारी है वो चाहे कहीं पे भी रहे वो पंजाबी सीख जाता है। और हम जो है हमने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, हमने संस्कृत अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाई और ना पढ़ाएंगे, क्योंकि हम मरे हुए लोग हैं, हम सनातन को जानना ही नहीं चाहते। तो फिर कहते नहीं कि हमारे मंदिर तोड़ दिया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। आपको तोड़ने की क्या जरूरत है, आप पहले ही टूटे हुए। आपको तो कुछ नहीं पता, आपको सनातन का पता ही कुछ नहीं, और आप लोग पखंड में जीना चाहते हैं, तो कोई आपको कौन निकालेगा भाई। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं आई एम ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। मैं हमेशा याद रखता हूँ कि भाई अगर मैंने 100 इंसान भी जगा दिए ना तो जागरण हो गया, वरना ये जगराते मैंने भी 51 कर दिए हैं। जागता बस एक का दुक्का ही है। असली जागरण ये है कि आप जाग जाओ और सही वाली पूजा में आ जाओ। जिसको माता चाहिए, जिसको सही में शक्ति की उपासना चाहिए, जिसको सचमुच भगवान दिख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करे। लेकिन ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया डूब डूब के जाना है। तो डॉक्टर पूर्णी पूछती थी कि डूबना कितनी दफ़ा है। मैंने कहा जी ब्रैकेट के अंदर डूबना लिखो और उसको ब्रैकेट बंद करो, ऊपर इन्फिनिटी लिख दो, कि आपको पता ही नहीं कितनी दफ़ा डूबना है। ये कोई आसान नहीं है। आपको 21-22 साल लग जाते हैं ग्रेजुएशन करने में, और भगवान आपको 2 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए, 2 सेकंड में मिलने चाहिए। आपको भगवान की वो सीरियसली लेना पड़ेगा और भगवान की पुस्तकों का स्वाध्याय भी करना पड़ेगा और गुरुओं से भी समझना पड़ेगा कि भाई शास्त्र सम्मत क्या है, कोई गपशप तो नहीं मार रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कई दफ़ा किताबों का रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता चले कि वेद में 10 मंडल के अंदर जो है ये जो है शक्ति का सूक्त है। ढूंढिए, किसी आर्य समाजी को पकड़िए, देखिए है कि नहीं है, और नहीं है तो मुझसे बात करिए। तो कहना चाहिए, यानी कि हम अपने ग्रंथों का आधार मानाएं। अब कोई ऐसा भक्त है, मैं भी लाल पीले नीले जो है चूड़े वूड़े पहन के, और मैं तो मर्द हूँ, लेकिन इधर तो ऐसे मर्द भी हैं जिन्होंने पूरा, देखो एक सखी भाव अलग है, लेकिन कोई भगवान बनकर हाथ में त्रिशूल और तलवार पकड़ के जैसे राधा माता की तरह बन जाए और बोले कि मैं माता हूँ, तो वो हम नहीं मानते हैं। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो पार ब्रह्म पराशक्ति जो है इतनी छोटे इंसान के अंदर कैसे आएगी भाई। उसकी सूरज बहुत दूर है, उसकी रेज आ सकती हैं 10 वाट 20 वाट 100 वाट करंट शक्ति किसी के अंदर भी आ सकती है। लेकिन अगर वो कहे कि मैं ही भगवान हूँ, तो वो फिर हम नहीं मानते हैं, क्योंकि भगवान के 108 नाम माँ की दुर्गा सप्तशती में लिखे हैं। उसके बाद हम 109 किसी का नाम नहीं सुनते हैं, क्योंकि मैं भी अनन्य भक्त हूँ, कट्टर भक्त हूँ और कट्टर सनातनी भी हूँ। इसलिए धर्म को सही तरीके से जानिए और ध्यानु भक्त बनने की कोशिश करिए, माता बनने की कोशिश मत करिए। कहूँगा, और अगर किसी को मेरी बातों का ठेस लगती है तो लगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ठेस लगे। वो इसलिए क्योंकि हमें भक्त बनना है, भगवान नहीं। मैंने एक जगह लिखा है कि माँ ही प्रकाश है और हम उससे प्रकाशित। वी आर नॉट लाइट, वी आर इनलाइटेंड बाय दैट सुप्रीम लाइट। ये दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू। वी आर नॉट सुप्रीम लाइट, वी आर इनलाइटेंड बाय दैट लाइट। और कोई भी इनलाइटेंड हो सकता है। वो प्रकाश है, हम प्रकाशित हैं।
तू मैं नर हूँ तू नारायण, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं संसार के हाथों में, बस ये फर्क है। तो ओम शक्ति है, बम महादेव। चलते चलते ये बहुत ही ज़रा टेंशन वाला वो हो गया माहौल, लेकिन ये यानी कि सीरियस इश्यूज पे सीरियस होके ही बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और चलते चलते थोड़ा भजन हो जाए, क्योंकि ये मेरे अभिषेक जी कहीं नाराज़ ना हो जाए। तो कैसा लगा जी आपको, सब लोगों को? आपको धन्यवाद आपका भी कि आप यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस और वो सब चीज़ें सुन रहे हैं। तो मैं अपनी कमिटमेंट से थोड़ा सा हट रहा हूँ, क्योंकि मेरी कमिटमेंट है भगवान से, और थोड़ा सा मैं अपने चीज़ों से जो है फ्री हो जाऊँ, तो फिर मुझे जो है वो जो करना है सो करना ही है। वो क्या करना है, ये जो लोग जो गलत भक्ति सिखा रहे हैं उनकी बैंड बजा देनी है भाई। ये जो हमारे शास्त्र सम्मत भक्ति है वो सिखाइए भक्तों को, उनको भटकाइए नहीं, उनको जो है रास्ता दीजिए। गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश में लाता है। एक गुरु के पास क्यों जाता आदमी, ये बताइए पहले? वो इसलिए जाता है कि ये इंसान जो है मुझे प्रकाश में लाएगा, अंधकार से प्रकाश में लाएगा। लेकिन अगर वो प्रकाश ना दिखा के भैया आपको लालटेन दिखा के बोल देता है कि भैया यही परमेश्वर की शक्ति है, लाइट है, तो वो आपसे चीटिंग कर रहा है। तो आप यू शुड बी इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और आप थोड़े से समझदार बनिए। झूठ और पखंड का जो है वो उसमें मत फंसिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं वो झूठ है, और कौन सच बोल रहा है। जो शास्त्र की बात करे वो सच है, जो अपने की मिलावट ना करे उसके अंदर वो सच है, जो गीता की बात करे वो सच है, जो वेद की बात करे वो सच है, जो श्रीमद् देवी भागवत की बात करे वो सच है। तो जय माता जी की आपको सबको। और चलें जी, अब हम जो हैं आपको थोड़ा सा भजन वजन सुनाते हैं, क्योंकि अब 12 बज गए हैं, और एक भजन चलते 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 भजन भजन भजन, क्योंकि इस भजन ये खुराक है ना सिंगरों की, भजन जो होते खुराक होती है। और ये तो जो भजन गाते हैं उनको पता है कि ये भी एक तरह का नशा है, और भगवान की प्राप्ति किस तरीके से हम कर सकते हैं, और ये इसके क्या क्या रास्ते कल मैं ये बताऊंगा कि आप कैसे कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। मैंने आज बताया था कि सही वाली भक्ति क्या है, और कैसे कैसे शास्त्र सम्मत और ज्ञान सम्मत और अनजाने तौर पे जो भक्ति की है उसको क्या कहते हैं। ठीक है जी, जय श्री राम जी, जय श्री राम। अस करने अरदासा हो, अरदासा हो, साहिनी रखी रखवाला हो। अस करने अरदासा हो, अरदासा हो, माता हिण गे केरी वासा हो। ये हमारी चंडी माता है जी, जहाँ से माँ की लगन लगी है। ये वहाँ की भाषा है, मुझे भी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं गाता हूँ। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से ओम शक्ति, जय माता की, जय चंडी माँ। तुमने किया न याद मुझे भूल कर कभी, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ बुला दिया। बोल सांचे दरबार कीजिए। मेरे पास कोई ढोलकी वाला नहीं है भाई। तेरी सूरत जो मन में बसी है माँ, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले। खाक हो जाऊँगा दर पे तेरे, तेरे खाक हो जाऊँगा दर पे तेरे। माँ जान कर दी माँ तेरे हवाले, खाक हो जाऊँगा दर पे तेरे।
माँ जान कर दी माँ तेरे हवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले। जब तक मंदिर में नहीं बसे, जब तक मन में नहीं बसी है माँ, तब तक मंदिर शिवालय जाइएगा महाराज, इसका ये मतलब नहीं है। क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय, खाक हो जाऊंगा दर पे तेरे, माँ खाक हो जाऊंगा दर पे तेरे, हो जान कर दी माँ तेरे हवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है। अब तो माता तेरा आसरा है, अब तो दाती तेरा आसरा है, कौन मुझको भंवर से निकाले, कौन मुझको भंवर से निकाले। दुनिया बेदर्द है बेवफा है माँ, दुनिया बेदर्द है बेवफा है, मेरा दिल तो ना ये तोड़ डाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है। क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है। देख सकती नहीं गम किसी का, है नरम दिल बहुत, है नरम दिल बहुत शेरा वाली, है नरम दिल बहुत मचला वाली, कोई देखे दो आंसू बहा के माँ, कोई देखे दो आंसू बहा के, मैं तो बैठा हूँ दामन फैला के, कोई देखे दो आंसू बहा के। राजू बैठा है दामन फैला के, तेरी सूरत। यूं तो दुनिया में लाखों हैं सेवक, पर दावा राजू का यही है, पर दावा सेवक का यही है, ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे माँ, ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, तेरी चौखट पे मर जाने वाले, ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे माँ, तेरी चौखट पे मर जाने वाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है। क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले, तेरी सेवक, तेरी सूरत जो मन में बसी है। जय माता की जी। अरे भाई वन मोर वन मोर वन मोर भैया, मैया तेरा ना लिखिया है मेरी सावत है। अच्छा जी, माता मेरा भी अच्छा है, मुझे भी पसंद है ये। अब देखो जय मस्तांदी वाले रूप में आ जाऊं मैं, रात का समय लेकिन जय मस्तांदी ये एक ऐनक होंगी है जिहदे कन्नै इसी संसार देखने हैं, तो पहन लेता हूं मैं। माता तेरा नाम लिखिया है, पढ़ी हुई थी जी, पहन ली मेरिया सावां ते, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत स्मार्ट हैं। भैया हम भी जब बाबा लोग स्मार्टनेस पे आ जाएं तो देख लो हमारे में क्या कमी है। माता तेरा नाम लिखिया है, मेरिया सावां ते नाम लिखिया है, दिल ते निगाहां ते नाम लिखिया है, दिल ते निगाहां ते, मेरी मां तेरा नाम लिखिया है, मेरिया श्वासां ते। गलतियां करके मां माफियां मंगियां, गलतियां करके मां माफियां मंगियां, ओ दिती माता ने हाय निमतां चंगियां, दिती माता ने हाय निमतां चंगियां, ते पढ़दे पाए ने मेरिया गुनाहां।